प्रेम विनोदिनी शरण जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। किसका है? तो जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो। हाँ ऐसे जी, इसीलिए कहते कुछ खाओ। ऐसे होते जा रहे हो। महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक को अनुकूलता का भोग नहीं करना चाहिए, पर शरीर के माता पिता कहते हैं कि अनुकूलता का भोग करो, जैसे अच्छे वस्त्र पहनो, पेट भर के प्रसाद पाओ, आदि आदि। तो इसमें आपकी क्या आज्ञा है? ये आपकी अनुकूलता थोड़ी है। आप शरीर हो क्या? आप कह दे कि हम गाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो, तो आप रोड में नहीं चला सकते, उसे खड़ी रहेगी वो। अरे एक शरीर जीवन यात्रा के लिए गाड़ी मिली है। अब इसमें समय से जितना पानी चाहिए पानी दो, जितना भोजन चाहिए मिल जाता है भोजन डाल दो, दूध मिलता है फल मिलता है उसको खा लो। जो आप इच्छा मत करो, जो कपड़े मिल जाते हैं वो कपड़े पहन लीजिए। हाँ, अब अगर हमारे जीवन में कोई हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, या शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, या माता पिता पधार जाते हैं, कोई हमारा साथी नहीं, तो इसमें हमें दुखी सुखी नहीं होना। अब हम आज भोजन ही नहीं मिला तो हमें दुखी नहीं होना। भगवान की इच्छा है, इस शरीर का आज प्रारब्ध है। भोक्ता थोड़ी बनना, शरीर को देना है, समझ रहे ना? ये अनुकूलता का भोग नहीं हुआ। अनुकूलता का भोग ये है कि आपके पास पैसा है, जाओ आज भारती के होटल से लाओ, कल ब्रजवासी वाले के होटल से लाओ, अगले दिन ढाबा से लाओ, अच्छे, ये हो भोग। अब प्रारब्धानुसार जो माता पिता या गुरुजनों के द्वारा दिया जा रहा है, उससे शरीर का पोषण कर रहे हैं। बिना अन्न के, बिना जल के, बिना वायु के ये शरीर तो ये पंचभूतों से रचित है। इसमें वही चीज डालनी पड़ेगी जिससे ये बना है और चल सके। तो उसमें मैं थोड़ी भोगता हूँ, शरीर को तो देना ही पड़ेगा। डीजल बिना डाले, पेट्रोल बिना डाले गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो ये गाड़ी है, कोई मैं थोड़ी है। और उसमें अच्छे से अच्छा डीजल पेट्रोल डालो, आप अपनी यात्रा करो। ऐसे है, प्रारब्धानुसार जो भोजन मिल जाए, खान पान व्यवस्था मिल जाए, वो बस इसके बाद खूब नाम जप करो, भजन करो। ये कोई भोग थोड़ी हुआ। भोग ऐसे होता है कि आज हमें ये चाहिए, वहाँ से लाओ, ऐसा खान पान, वो अलग चीज़ है। प्रारब्धानुसार जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूँगो। अनचाहे ढंग से प्रभु का प्रसाद जो मिल जाता है पा लेते हैं, शरीर का पोषण करने के लिए। वो मैं भोगता नहीं हूँ, मेरा शरीर स्वरूप थोड़ी है। ये भाव रख करके चला जाता है। ठीक है? हाँ, देखो हमने भी कहा खाओ पियो, और तुम शरीर सुखा दोगे तो करना से। एक और प्रश्न आ गया महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि ध्रुवदास जी, नाहरमल जी, सेवक जी, इन्होंने अन्न जल का त्याग किया था, और भोरी सखी ने भी आहार को सीमित कर दिया था। कभी कभी मन में आता है कि 2-3 दिन के लिए भोजन छोड़ दूं जब तक श्री जी ने मिले। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप प्रयास कीजिए निरंतर चिंतन का। भोजन छोड़ना और भोजन छूट जाना, इसमें अंतर है बच्चा। अब वो इतने लगन लगी है कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, स्मृति नहीं, तो उनके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कोई। श्री बालक ओम प्रकाश जी 60-70 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे, 60-70 दिन तक। रंतदेव जी 64 दिन तक कुछ नहीं खाए पिए थे। तो हम लोग मतलब समझना पड़ेगा, वो स्थिति ऐसी आ गई कि उनको अध्यात्म पोषण उनका हो रहा है, लेकिन उनकी चाह नहीं है। और आज अभी सोचोगे ऐसा तो नहीं, आप सोचो निरंतर नाम जप करने के लिए। एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो वो भी स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति इसी भक्ति में है, कोई अलग थोड़ी है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। उसके लिए क्या करें? निरंतर नाम जप करें। पहले आज्ञा पालन करना सीखो, अच्छे से खाओ, आधा घंटा दंड बैठक प्राणायाम व्यायाम करो, उससे ब्रह्मचर्य पुष्ट रहेगा। शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, वाणी पाठ, माता पिता की सेवा। देखो अभी फिर धीरे धीरे जब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तब ऐसा होता है कि 4 दिन 10 दिन नहीं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है उनको, कोई परेशानी थोड़ी पड़ी। अच्छा, श्री जी मिलना चाहती, कैसे? वो स्थिति दे देंगी। अब ये थोड़ी कि 3 दिन कोई भूखा रहे तो श्री जी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, तो उनको श्री जी थोड़ी मिल जाती हैं। कई दिन भोजन नहीं मिलता, अपने लोगों को कई श्री जी थोड़ी मिल जाती है। श्री जी तो प्रेम से मिलते हैं, और प्रेम में वो कुछ याद ही नहीं, खान पान की स्थिति में कई दिन व्यतीत हो गए, श्री जी मिल गए। तो भोजन छोड़ने से नहीं मिलती श्री जी। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। जैसे होता है कि वो 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, श्री जी मिल गए। हम 6 दिन कुछ खाए पिएंगे नहीं, 3 दिन क्या। और कितने ऐसे दिन व्यतीत हुए, कितने ऐसे दिन काशी में बीते, इतना सतुआ ऐसे कर दो उड़ जाए। उसी को ऐसे जैसे शहद में नहीं घोरा जाता, गंगा जल डाल के घोर लिया, चाट लिया। क्योंकि बांटने वाले सैकड़ों लोग भिक्षुक है, उन्हीं में जाके साइड में बैठ गए, तो इतना ढक्कन में डाल दिया सतुआ।
ना नमक है ना चीनी, बस तो ऐसे प्राण पोषण ऐसे होते। कभी कोई एक पीस बर्फी दे दी, कभी कोई ऐसे निकला एक आध कचौड़ी डाल दी। शाम टाइम केवल बैठते थे थोड़ी देर, ना कहीं नियम था, ना कहीं मांगना, ना पैसा हाथ में छूना, ना किसी आश्रम जाना। बैठ गए, जो हमारे सामने दे दिया, उस पर पैसा तो उठाएंगे नहीं, छोड़ दिया, चल दिया। जो खाने के लिए मिला वो थोड़ी देर बैठे, जाके 80 घाट में से नीचे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, सब एक से एक महान तपस्वी, ऐसा थोड़ी कोई भिखारी ही रहते थे। तो ऐसे प्राण पोषण के लिए जो मिल जाए उसे खाओ पियो, चुपचाप भजन करो। भजन से एक स्थिति आती है। प्रभु अगर ना खाने से मिलते ना, तो ऐसे ऐसे जीव, जैसे सांप है, एक बार वो शिकार कर ले, मान लो चूहे को खा ले, तो 3 महीने उसे कुछ जरूरत नहीं, वो बिल में आराम से रहेगा। 90 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आराम से रह सकता है। तो 90 दिन में उसे भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? 3 दिन में हुआ है तो 90 दिन में तो हो ही जाना चाहिए। ये सब बेकार की बात है। प्रभु मिलते हैं केवल प्रेम से। वो प्रेम स्थिति में 1 दिन नहीं पाए, 70 दिन नहीं पाए, 4 दिन नहीं पाए, वो बात अलग है उनकी। पर प्रधान बात प्रेम में भोजन ना पाना नहीं है। अगर ऐसा हो तो कितने ऐसे लोग हैं फट से भगवत प्राप्ति कर लें, 3-4 दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। भोजन छोड़ दो, जल छोड़ दो, मिल जाएंगे भगवान। तो भाई हम अभी व्यवस्था सबको लगा दे कि मर चाहे जाओ, 4 दिन कोई नहीं खाएंगे, आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। इतना बड़ा है। इन्होंने कहा चॉकलेट ले लो, उनका तुम्हें पता नहीं, महाराज जी ने 1 वर्ष के लिए बाजार की हर वस्तु मना की। इतना बड़ा है वो छोटा संत भगवान। छोटे छोटे बच्चे आज्ञा पालन। अगर हमको ऐसा पता हो ना कि 3 दिन में तुम भोजन और पानी, तो हम सबको छुड़वा दें, बैठ जाए हम भी, सबको श्री जी मिलेंगे। ऐसे नहीं, श्री जी मिलती है अनुराग से। रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा लाडली के बिना, वो बात वो आता है भजन से। संग न हो भजन न हो संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ध्रुवदास जी के तो वचन है ना, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव। मनमानी न करो, मनमानी आचरण नहीं। समय से अगर रोग है तो औषधि ले ले, समय से भोजन ले ले। भजन से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु मिलते हैं, ये बात समझ लो। समझ रहे ना? उद्दंडता मत करो कि खान पान हड्डी हड्डी सूखी जा रही, तो ना तो आपका फिर भजन में मन लगेगा। अन्न का एक प्रभाव होता है बच्चा, अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई, अन्न बंद कर दो तो स्मृति लोप होने लगेगी। आप देख लो, जैसे हम अनुभव करके बता रहे हैं, स्मृति लोप होने लगेगी, शून्यता आने लगेगी, भजन में अरुचि होने लगेगी, उत्साहहीनता आ जाएगी, पड़े रहने का मन करेगा। लो क्या है, प्रमाद स्थिति आ गई। ज्यादा भोजन पाओगे तो ही आ जाएगा, प्रमाद स्थिति आ जाएगी, सोने का मन करेगा। पड़े उचित भोजन, युक्ताहार विहार से, बस इसको लगाए रहो सेवा में, श्री जी के भजन में, बढ़िया बन जाएगी बात। आरती जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए। गुरुदेव बोल लेने दो जी। हाँ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए महाराज जी? क्या ये ना विग्रह में भी तो व्याप्त है, तुम निषेध क्यों कर रहे हो? क्यों निषेध करना चाहिए? जब तुम्हें पता है कण कण में तो वहां भी तुम्हें, तो निषेध क्यों? नहीं, निषेध क्यों नहीं? हमें उसमें, तुम अपने तर्क को मत रखो। जब श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं तो मूर्ति में भी श्री कृष्ण है ना, तो फिर निषेध क्यों? फिर आप क्यों कहते हो क्यों पूजा करनी चाहिए? उनकी रुचि है, उनकी रुचि है। जब कण कण में व्याप्त है तो उसमें मानकर पूजा करें, तो निषेध क्यों? ये वृत्ति क्यों? नहीं, गलत बात। जब ये तुम जानते हो कि श्री कृष्ण कण कण में है तो मूर्ति में भी है ना, तो पूज रहा तो प्रणाम करो उसको। उसके निषेध वृत्ति क्यों लाई रही हो? समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे? बस तुम्हारी सोच है। अरे जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार। कैसे? बर्फ में जल ही जल भरा हुआ है, आप उसको रख के देखो, जल हो जाएगा। जल ही और बर्फ है, बर्फ ही जल है। वो आकार धारण करे तो परमात्मा हो, ना धारण करे तो परमात्मा। ये बैर विरोध। बोले आकार की पूजा से बात नहीं बनती, तो हम कहा ठीक है। आप जिनके अनुयायी हो, कभी उनको प्रणाम करते हो तुम? बोले हाँ, वो तो रोज हमारे घर में छवि विराजमान। हम कहा फिर किसके निषेध किसको कर रहे हो? किसको निषेध कर रहे हो? घर में छवि विराजमान किए हो, वहां जाते हो, माला पहनाते हो, प्रणाम करते हो, तो आकार की तो पूजा कर रहे हो ना। अब चुप। मंत्र कहां से मिला था? निराकार आके बोला था तुम्हें? आकार ही तो मंत्र बोला, आकार ही ने तो उपदेश किया, आकार में ही तो फंसे हो, आकार से ही निराकार में पहुंच जाओगे। सब जगह वही विराजमान है, जो आकार रहित है वो सब जगह विराजमान है। उसी ने अपने आकार को प्रकट कर लिया है, उसी के सब आकार हैं, और वो सब आकारों से रहित निराकार है। वो सबसे परे है, सब में भरे हैं। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपत कृपा सपने मोह न होए। 8-10 अंधे थे, तो बोले हाथी कैसा? तो एक ने जांग पकड़ी, बोले ऐसा लंबा लंबा। एक ने कान पकड़ा, बोले सूप जैसा। एक ने पूंछ पकड़ी अपने।
संपूर्ण हाथी तो नेत्र वाला देख के बताएगा, और नेत्र वाला हंस रहा है कि वो आपस में झगड़ रहे, नहीं हाथी सूप जैसा, बोले हाथी नहीं खंबे जैसा। तो एक ने खंबे की जैसी आकृति पकड़ी उसकी जांघ की, और एक ने सूप जैसी कान की, लेकिन वो हाथी के अंग हैं। संपूर्ण हाथी तो आंख वाला देख के बताएगा कि हाँ, संपूर्ण हाथी कह देगा तुम झगड़ो मत, तुम सब उसी हाथी के अंग का वर्णन कर रहे हो। संपूर्ण हाथी तुम, मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। जो संपूर्ण ज्ञानी है वो वही है जो निराकार साकार में कोई भेद नहीं देखता, जो जड़ चैतन्य में कोई भेद नहीं देखता, जो महात्मा दुरात्मा में भेद नहीं देखा, एक ही परब्रह्म परमात्मा विराज। ये सच्चा ज्ञान है, ये अज्ञान की बात। अमोल जी महाराष्ट्र से, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरी इच्छा है कि नाम जप सतत हो, लेकिन हो नहीं रहा। जो नियम लिया है उतना ही हो रहा है। नहीं, इच्छा नहीं है ना। इच्छा हो तो कैसे नहीं होगा। सोच की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे, लघु शंका की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे, उठ के भागोगे अभी भागोगे। भूख लगे कि कितने दिन रोक पाओगे, प्यास लगे कितने दिन रोक, काम की इच्छा होती कितने दिन रोक पाते हो, और भजन की इच्छा हो ही होता नहीं। कैसी बात। तुम्ही से हम प्रश्न करें, बोलो इसका उत्तर। आप अपनी इच्छाओं का साधारण भी जो आवेश है उसे नहीं रोक सकते हो। भगवत भजन का आवेश आया तुम्हारा, रुक गया। इच्छा ही नहीं है। अगर भगवत भजन की इच्छा हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे भजन को रोक सके। वो हमसे ना मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपना नाम छोड़ा दे ऐसा नहीं हो सकता है। जाओ हम आपका नाम पकड़े, देखते हैं तुम आओगे कि नहीं आओगे। पतंग है भगवान और डोरी है नाम, नाम रूपी पतंगो यथा त्वा मन भ्राम में माना। देखते हैं कहा सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। साधारण बात। भजन भजन खिलवाड़ समझते हो। अगर भजन में की इच्छा जागृत हो गई तो विश्व की समस्त इच्छाएं भस्म हो जाएंगी, विश्व विजेता हो जाओगे। त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अभी सुना के बोल रहे भजन की इच्छा कहां जागृत हुई। भजन की इच्छा जब जागृत हो जाएगी तो जैसे हाथी कूदता है जलाशय में, तो फिर कछुआ मेढक सब बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मार के आगे कोई टिकेगा नहीं। नाम है महान बलशाली गजराज, जब हृदय में प्रवेश करेगा तो काम क्रोध आदि छोटे मोटे मेढक बाहर निकल जाएंगे। कोई यही तो भजन नहीं होने देते। कामना ही तो भजन में बाधक है। कामना के सिवा और कोई बाधा है ही नहीं भजन में। कामना तब तक है जब तक ये इच्छा जोर की नहीं हो रही। ये इच्छा हो जाए, इच्छा भी समझ नहीं पाए। जिस दिन इच्छा तुम्हारी मिलन की इच्छा थी हमसे, तो मिले आके कि नहीं मिले आके है। ऐसे ही भगवान के मिलन की इच्छा होगी तो मिल जाएंगे। जा पर जाकर सत्य सनेहू, सो तो ही मिले न कछु संदेहू। गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्य इच्छा भी नहीं हुई। सत्य इच्छा हो जाएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना। आप बताओ कोई गड़बड़ तो भाई, तो घर की जैसी हम बात करते हैं यहाँ है। हाँ बच्चा, सच्ची इच्छा जब प्रकट हो जाती है तो बेचैनी हो जाती है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। कोई भी सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए, असत की भी सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए, तुम उसके बिना जी नहीं सकते। फिर हम सत्य की इच्छा प्रकट हो गई और भजन नहीं हो रहा, कैसी बात करते हो। ये सब केवल कहने सुनने की बातें। जिस दिन इच्छा प्रकट होगी उसे कुछ नहीं सुहाई देता। जब अवस्था थी खेलने की कूदने की, माँ बाप के प्यार की, तो भजन की इच्छा हुई थी। तब से आज तक लौट के नहीं गए। उस नगरी में नहीं गए, उस देश में उधर प्रवेश नहीं किया, उस क्षेत्र में जहाँ जन्म हुआ था। बस मरे या जिए, कोई गाली दे या मारे, बच्चा ही थे, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। यहाँ तो मान लो सानिध्य है, वहाँ क्या सानिध्य, गंगा किनारे कोई नहीं। जो प्रहारों सीधे गर्मी सर्दी या किसी गाली अपमान का, भूख प्यास का, सब प्रहार सहना है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कोई नहीं रोक पाया। पूरा जीवन उसी यात्रा में, 1-2 वर्ष की बात थोड़ी, पूरा जीवन उसी हाँ इच्छा हुई थी भजन करेंगे तो वही हो गई इच्छा। इच्छा ने हमारा सब कुछ काम बना दिया, हटा दिए सब जितने प्रपंच से। देखो अब तो साधुओं का समागम है, अब तो प्राण निकल जाए तो कोई भय नहीं। वृंदावन रज का सेवन हो रहा। महारानी जो हमारे मालकिन है, अब क्या परेशानी है। इच्छा करो भजन की। अभी इच्छा नहीं हुई। जब इच्छा भजन की मानी जाएगी, जब और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। बड़ी इच्छा, जैसे तुम 1 करोड़ की इच्छा करो, हम 10 रुपया तुम्हें दें, बुरा लगेगा तुम्हें। यद्यपि हमने तुमसे लिया तो नहीं, 10 रुपया दे ही रहे, पर आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है 1 करोड़ की, तो आपको 10 रुपया बुरे लगेंगे। इनको कहा हम क्या करें, इसे क्या होगा। हमारी तो व्यवस्था 1 करोड़ हो तब हम बात करेंगे। समझ रहे हो ना। ऐसे हमारी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलने की इच्छा है, तो ब्रह्मा का पद भी उसको ऐसे लगता है जैसे 10 रुपया दिया जाए तो करोड़ की इच्छा वाले को बुरा लगता है। ऐसे ब्रह्मा का पद बुरा लगता है उसको। मुझे भगवान चाहिए, उनसे मिलना है, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सम्राट पद नहीं। यह है भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना।
अब मुझे भजन करना, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। तो ये समझ ही नहीं पा रहे। तो हम कहते हैं कि हम भजन की इच्छा करते हैं पर भजन हो नहीं पाता। तो हम सही बताते हैं, इच्छा के कारण ही भजन नहीं हो पा रहा। अन्य इच्छाएं इतनी जोर की है कि भजन की इच्छा बिल्कुल ऐसे ही तो वो दब जाती है और अन्य इच्छाएं पूर्ति होती रहती है। भजन की इच्छा तभी जब केवल भजन की इच्छा, भगवान और बात सुने न सुने ये बात सबकी सुनते हैं। रोकर उनसे प्रार्थना करो, मुझे भजन के लिए समय दे दो, भजन के लिए मुझे प्रीति दे दो कि मैं आपका भजन, तो वो ऐसा विधान बना देते हैं। उनकी कृपा से ही भजन हो सकता है, माया भजन नहीं करने देती। सच्ची इच्छा उनकी कृपा से जागृत होती है। ठीक है।